अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर, हमारे खास साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हर हफ्ते सबसे पहले आपकी राशि से जुड़ी खास जानकारियां मिल सकें। कर्क राशि के जातकों के लिए 3 जून से 9 जून तक का ये जो सप्ताह है, ये कई महीनों में खास रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। इस सप्ताह मंगल आपकी राशि में विराजमान है और इसका सीधा असर आपके पेट पर पड़ रहा है। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कि गैस, अपच, उल्टी दस्त या फूड पॉइजनिंग की संभावना बन रही है। इसलिए इस हफ्ते बाहर का खाना, खासकर रेडीमेड खाना, सड़क किनारे जो मिलने वाला फास्ट फूड है, बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। खाने पीने में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा और हल्का सा सुपाच्य भोजन, लाइट भोजन होता है, हल्का फुल्का, वो खाना प्रेफर कीजिए। अगर पहले से ही पेट में कोई समस्या चल रही है तो डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है और सेहत में उतार चढ़ाव लेकर आ सकती है। आपके धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह आपके धन भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है और साथ ही केतु भी विराजमान है। इसका सीधा असर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर दिखने वाला है। सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि जो पैसा कहीं अटका हुआ था या किसी जान पहचान वाले से आपका कोई पेमेंट मिलना था, वो इस सप्ताह मिलने के पूरे चांस बन रहे हैं। कोई पुराना क्लाइंट, दोस्त या रिश्तेदार आपकी मदद कर सकता है, जिससे आपके आर्थिक स्थिति में सुधार आने वाला है। साथ ही छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी आपको मिलने वाला है और उससे भी आपको लाभ मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई एक्स्ट्रा वर्क या साइड जॉब करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको उसका भी ऑफर मिल सकता है, जिससे आपकी इनकम बढ़ने वाली है। लेकिन खर्चों पर भी नजर रखनी होगी। केतु की वजह से इस सप्ताह आपके घर में बिजली, इलेक्ट्रॉनिक सामान या वाहन पर कुछ अचानक से खर्चा आ सकता है। हो सकता है कि कोई छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम भी निकल आए या फिर कोई नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना पड़ सकता है। इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए बहुत जरूरी है और फिजूल खर्ची से बचना होगा। अगर बात करें आपके दांपत्य जीवन की, तो आपके दांपत्य भाव के स्वामी शनिदेव इस समय 9वें भाव में बैठे हैं, जिससे आपके लाइफ पार्टनर या फिर लव पार्टनर के जीवन में कुछ नई एक्टिविटी या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है पार्टनर को कोई नया कोर्स ज्वाइन कर ले, नई चीज़ें सीखने के लिए उनकी रुचि दिखाएं, या फिर अपने मायके या अपने घर कुछ समय के लिए चला जाए। इसका असर आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ने वाला है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह बदलाव पॉजिटिव रहेगा। वीकेंड पर आप दोनों मिलकर घर की ज़रूरतों की शॉपिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉन्डिंग और मजबूत होने वाली है। हाँ, इस सप्ताह दोनों ही अपने अपने काम में थोड़े से बिजी रहने वाले हैं, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। करियर की अगर बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। कोई भी खुशखबरी मिल सकती है, कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, या फिर जिस प्रमोशन या ट्रांसफर का इंतजार था, जिसकी सूचना आपको मिल सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई नया प्रोजेक्ट या क्लाइंट आपको मिल सकता है, जिससे आपकी ग्रोथ होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह तरक्की और मान सम्मान दिलाने वाला रहने वाला है। कुल मिलाकर करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा है। मेहनत जारी रखिएगा, नए अवसरों का पूरा फायदा उठाइएगा। आइए बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन और रिश्तों के बारे में। इस सप्ताह घर परिवार में थोड़ी हलचल रह सकती है, खासकर भाई बहन या माता पिता के साथ किसी बात को लेकर छोटी मोटी बहस हो सकती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह बहुत जल्दी सुलझ भी जाएगा। आपको सलाह यही देना चाहूँगा कि किसी भी बात को दिल पर मत लीजिए और कोशिश कीजिए कि घर के माहौल को हल्का फुल्का बनाइएगा। अगर किसी सदस्य को आपकी ज़रूरत हो तो उनकी मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। यह आपके रिश्ते को और मजबूत कर देगा और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाकर रखेगा। बच्चों की पढ़ाई या करियर को लेकर भी इस सप्ताह कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं साथियों। अगर आपके बच्चे किसी एग्जाम या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए। आप खुद भी अगर कोई नया कोर्स या फिर स्किल सीखना चाहते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बेहतरीन है। कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें या किसी नई चीज़ की शुरुआत करें, इसका फ़ायदा आपको भविष्य में ज़रूर मिलने वाला है। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। कभी कभी पार्टनर के साथ गलतफहमी भी आपको हो सकती है या किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, संवाद यानी बातचीत से ही समाधान निकलेगा। अपने दिल की बात खुलकर शेयर कीजिए और पार्टनर की बात को भी ध्यान से सुनना होगा। इससे आपके रिश्ते में मिठास बनी रहेगी।
अगर आप सिंगल हैं तो किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए स्पेशल बन सकता है। यात्रा के योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं, खासकर छोटी मोटी दूर की यात्राएं या ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। यात्रा में सावधानी रखिएगा। वाहन चलाते समय ट्रैफिक रूल जरूर पालन करिएगा। जरूरी दस्तावेज भी साथ में रखिएगा। अगर आप परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस सप्ताह उसके लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आर्थिक रूप से इस सप्ताह आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा साथियों। जितना जरूरी हो उतना ही खर्चा कीजिए और फिजूल की चीजों से बचना होगा। निवेश करते समय किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लीजिएगा ताकि आगे चलकर कोई परेशानी आपको ना हो। अगर आप लोन या फिर उधार लेने की सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाइए, समय थोड़ा अनुकूल नहीं है। सप्ताह के अंत में आप खुद को थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। वीकेंड पर परिवार के साथ समय बिताइएगा, कोई फेवरेट मूवी देखें या फिर बाहर डिनर का प्लान जरूर बनाइएगा। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप नई ऊर्जा के साथ अपने सप्ताह की शुरुआत, अगले सप्ताह की शुरुआत कर पाएंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में आप महसूस करेंगे कि पिछले कई दिनों से आपके आसपास बेवजह की बातें हो रही थी जिनसे आप भी कहीं ना कहीं शामिल थे। अब ये वक्त आ गया है कि आप इन फालतू की चर्चाओं को से खुद को अलग कर लीजिए। ये वो समय है कि खुद पर और अपने काम पर फोकस करना है। जब आप इन अनावश्यक की फालतू की बातों से को छोड़ देंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी ऊर्जा और समय दोनों ही सही दिशा में आने लगेंगे। सप्ताह के अंत में आपके दशमेश की स्थिति बदल रही है, जिससे आपकी वाणी में मिठास तो बनी ही रहेगी, लेकिन साथ ही संचित धन में भी बढ़ोतरी के संकेत हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है, बशर्ते आप अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें। परिवार का सपोर्ट आपको इस पूरे सप्ताह मिलता रहेगा, लेकिन याद रखिएगा कि जो छोटी छोटी बातों पर आप अक्सर नाराज हो जाते हो ना, वो आपके रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। इस बार दिमाग से सोचिए कि आपका गुस्सा वाकई जायज है या नहीं। कोशिश कीजिए कि घर में प्यार और समझदारी का माहौल बना रहे। इस हफ्ते आपके बच्चों का भी ध्यान पैसों की ओर जाएगा और वो भी कुछ नया सीखने या कमाने की कोशिश करने वाले। आप खुद भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। हालांकि पैसा कमाने की कुछ अड़चनें आपको जरूर आ सकती हैं, लेकिन घबराना नहीं है। अगर आप हिम्मत और हौसला बनाकर रखेंगे तो विदेश से जुड़े काम में भी आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। खर्चे जरूर बढ़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन इन्हें संभालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मीडिया, आर्ट या क्रिएटिविटी से जुड़े किसी क्षेत्र में हैं तो इस सप्ताह आपके लिए नए मौके बन सकते हैं। अपने काम की तारीफ आपको जरूर मिलेगी और आपको पहचान भी मिलेगी। हालांकि मानसिक तौर पर थोड़ी सी बेचैनी, नींद ना आना और भ्रमित महसूस करना आपके लिए संभव है। राहु की स्थिति 8वें घर में है, इसलिए गलत फैसले से बचिएगा। किसी प्रकार के व्यसन जैसे कि शराब, सिगरेट या अनहेल्दी फूड से खुद को दूर रखिए। नॉनवेज भी लिमिटेड रखिए, वरना पेट खराब हो सकता है। माता की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा और घर परिवार की व्यवस्था में भी आपकी भूमिका अहम रहेगी। शुक्र की स्थिति सुखों में वृद्धि कर सकती है। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो इस सप्ताह उसमें भी सफलता मिलने के योग है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं अगर आप, तो उसमें भी अच्छी खबर मिल सकती है। कोशिश कीजिएगा, इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखिएगा। चंद्रमा की मूवमेंट आपके लिए सकारात्मक है, तो इस सप्ताह उसे पूरी तरीके से एंजॉय जरूर कीजिएगा। चंद्र और मंगल के उपाय जरूर कीजिएगा। इन उपायों की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करता हूं। साथ ही शिव जी, हनुमान जी और गणेश जी की आराधना कीजिएगा, जिनके मंत्र भी आपको बता देता हूं। हनुमान जी के लिए ओम हम हनुमते नमः, गणेश जी के लिए ओम गंग गणपते नमः। इनका जाप कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा आप को चंद्रमा से पॉजिटिव एनर्जी नज़र मुझे आ रही है। चंद्र और मंगल के उपाय आपको करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन की बजाय मैं आपको यही बता देता हूँ। ओम सोम सोमाय नमः, ये चंद्रमा के लिए मंत्र रहेगा, इसका जाप कीजिए। और ओम भोम भोमाय नमः, ये मंगल देव के लिए मंत्र रहेगा, इसका आप रेगुलर जाप करते रहिएगा। अब बात करते हैं आगे आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि इस सप्ताह इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिल रहा है साथियों। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि राहु 8वें घर में बैठे हैं, इससे नींद ना आना, बेचैनी या अनावश्यक चिंता, बिना बात की चिंता हो सकती है। ऐसे में आपको अपने रूटीन में योग, ध्यान और प्राणायाम को शामिल करना बहुत अच्छा रहने वाला है।
अगर आप खुद को व्यसनों की तरफ खींचता महसूस कर रहे हैं तो तुरंत सतर्क हो जाइए, यह समय है खुद पर नियंत्रण रखने का। अगर इस सप्ताह आपको अपने खान पान को भी ध्यान रखना है तो जरूर रखिएगा। बाहर का खाना, तला भुना या ज़्यादा मसालेदार भोजन नहीं करना है। नॉनवेज अगर खाते हैं तो लिमिटेड लीजिए, वरना पेट की समस्या हो जाएगी, जैसा पहले बता चुका हूँ। पानी ज़्यादा पीजिएगा, अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखिएगा। माता की तबीयत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं, उनका ख्याल रखिएगा। डॉक्टर की सलाह लीजिएगा अगर ज़रूरत पड़े तो। आपके करियर और आर्थिक स्थिति के बारे में और विशेष बात करें तो इस सप्ताह आपके लिए नए अवसर दस्तक दे सकते हैं, खासकर अगर आप मीडिया में हैं, आर्ट में हैं, क्रिएटिविटी फील्ड में हैं या फिर विदेश से जुड़े किसी भी काम में हैं तो आपके प्रयास रंग ला सकते हैं। लेकिन आपको लगातार मेहनत भी करते रहना होगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो इस सप्ताह इंटरव्यू या फिर जॉब के ऑफर आपको मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं बिजनेस करने वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर ही कीजिएगा। पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा क्योंकि खर्चे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कुछ अनचाहे खर्चे सामने आए, लेकिन घबराइएगा नहीं क्योंकि आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है या किसी से उधार लेना है तो इस सप्ताह उसमें भी सफलता मिल सकती है। बात करें अगर आपके पारिवारिक जीवन की तो परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचना होगा। बच्चों के साथ समय बिताइए, उनकी बातों को सुनिए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। घर में सुख शांति बनी रहेगी, इसके लिए आप खुद पहल कीजिए। माता पिता के साथ में संबंध मजबूत होंगे और उनकी सेहत का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। रिश्तों में मिठास लाने के लिए अपनी वाणी में नरमी रखिए। अपने पार्टनर या जीवन साथी के साथ किसी भी गलतफहमी को बातचीत से सुलझाना अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी यह सप्ताह बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी तरीके की जल्दबाजी या गलतफहमी से बचना होगा। उपायों की बात करें जो आपके लिए सप्ताह बेहद जरूरी होंगे तो चंद्रमा और मंगल के उपाय कीजिए। मंत्र आपको बता चुका हूं। ओम सोम सोमाय नमः, ओम भोम भोमाय नमः। मानसिक शांति और ऊर्जा बनी रहेगी। शिव जी और हनुमान जी, गणेश जी की आराधना करना आपके लिए शुभ रहेगा। हनुमान जी के लिए ओम हम हनुमते नमः और ओम नमः शिवाय शिव जी के लिए। इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। इस सप्ताह खुद को पॉजिटिव रखिएगा। नई चीज़ें खरीदने की, नई चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिएगा और अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालिएगा। याद रखिए, मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। इस हफ्ते ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव आने वाला है। आपके 12वें घर में बुध का प्रवेश हो चुका है, जहां पहले से ही गुरु यानी कि जुपिटर महाराज विराजमान कर रहे हैं। वहीं मंगल की ट्रांजिट आपके दूसरे घर में हो रही है, जहां केतु पहले से ही मौजूद है। ये दोनों ट्रांजिट आपके जीवन में कई बड़े मोड़ लेकर आने वाला है। 12वें घर में बुध और गुरु की युति, इसका सीधा असर आपकी विदेश यात्रा, विदेश में बसने या वहां से जुड़े कामों पर पड़ सकता है। जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे थे उनके लिए समय अनुकूल है, अच्छा है। आपके लिए वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क जैसी चीजें आसान हो सकती है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं या कोई नया समझौता करना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपको अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी जिम्मेदारियों की बात करें तो मंगल और केतु का मिलना आपके दूसरे घर में यह संकेत दे रहा है कि इस हफ्ते आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। घर, परिवार या ऑफिस में आपको नए काम सौंपे जा सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि एक ही समय में आपको कई चीज़ों का काम, कई लोगों का काम आपको संभालना पड़ेगा। ये जिम्मेदारियां आपको पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर भी बना देंगी। हो सकता है कि आपको लगे कि ये सब अचानक से बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे लिए, लेकिन याद रखिएगा ये सब आपके लिए ही है। आपको सिखाना है, लाइफ आपको कुछ सिखाना चाहती है ताकि आप आगे बढ़ पाएं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस काम की उम्मीद की थी या जिस तारीख को कोई चीज़ पूरी होनी थी वो पोस्टपोन हो जाए। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको बस धैर्य रखना है और चीज़ों को अपने फ्लो में चलने देना है। आपके जीवन में 3 लोग या कोई छोटा सा ग्रुप बहुत अहम भूमिका निभा सकता है इस सप्ताह। हो सकता है आप किसी टीम में काम कर रहे हो या किसी प्रोजेक्ट में 3 लोगों का हाथ हो। आपके लिए कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट या रिश्ता दोबारा बन सकता है, यानी कोई चीज़ जो पहले टूट गई थी अब फिर से जुड़ने के आसार हैं। इसमें कुछ नई संभावनाएं भी हैं जो आपके सामने आएंगी, लेकिन साथ ही आपको अपने ऊपर और दूसरों के साथ कंपैरिजन का बोझ भी महसूस हो सकता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट या काम की वजह से आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ सकता है। ये स्ट्रेस आपको थका सकता है, लेकिन इसी के साथ आपकी समझ, आपकी अवेयरनेस और आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ने वाली है। सेहत की बात करें तो इस हफ्ते अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखिएगा।
हो सकता है आपको थकावट या इमोशनल एग्जॉशन महसूस हो। इसलिए खुद को हील करना, आराम देना और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसमें आप मास्टर हैं, आपके पास तजुर्बा है और आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस हफ्ते ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने अतीत की कुछ बातों में उलझे रहें या इमोशंस आपको बार बार परेशान करें, लेकिन आपको यही सलाह दूंगा कि पुरानी बातों को पीछे छोड़िए और अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। आपके लिए हफ्ता बहुत कुछ नया लेकर आ रहा है। कोई नई पोजीशन, नई पावर या नया होल्ड मिल सकता है। अचानक से कोई नई जिम्मेदारी या नया मौका आपके सामने आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। खुद को और दूसरों को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में थोड़ा गहराई से। तो कोई खास व्यक्ति आपके बारे में बहुत गहराई से सोच रहा है। हो सकता है आपको किसी की तरफ से लव मैसेज आ जाए, कोई इमोशनल पैगाम मिल जाए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। आपके पार्टनर या क्रश की तरफ से आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है या वो अपने दिल की बात आपसे शेयर कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए एक और खास सलाह है, अपने अंदर की प्राइड यानी कि अहंकार को थोड़ा कम कर लीजिए। कई बार हम अपनी इमोशंस या रिश्तों में अपने अहम की वजह से खुद को पीछे कर लेते हैं। इस हफ्ते आपको सलाह देना चाहूंगा कि अपने दिल को खोलिए और रिश्तों में विनम्रता और समझदारी दिखाइए। आपके ग्रेटिट्यूड की यानी शुक्रगुजारी की बात करें तो आपके जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए भगवान का धन्यवाद जरूर कीजिए। कभी कभी हम अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करना हम भूल जाते हैं। लेकिन इस हफ्ते आपको यही सलाह दूंगा कि अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और शुक्रगुजार हो जाइए उस ऊपर वाले के लिए कि उसने ये खुशियां दी। इससे आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और खुशहाली जरूर बढ़ेगी। जरूर कीजिएगा। प्रोस्पेरिटी यानी खुशहाली और तरक्की इस हफ्ते आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी कलर रहने वाला है पैरेट ग्रीन, तोते वाला जो ग्रीन है। कोशिश कीजिए इस रंग को अपने कपड़े, एक्सेसरीज में शामिल कीजिए और अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आपका गुड लक भी आ जाएगा। तो कैंसर राशि वालों, कर्क राशि वालों, आपका पूरा हफ्ता भर राशिफल दे चुका हूं पूरी डिटेल के साथ में। उम्मीद है आप इस हफ्ते की पॉजिटिविटी और नई जिम्मेदारियों को नए मौकों के साथ में आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, आपके पास जो भी है, अनुभव हो या तजुर्बा हो, वही आपका सबसे बड़ी ताकत है। अगर कभी थकावट या स्ट्रेस महसूस हो तो खुद को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपने इमोशंस को समझिए और अपने दिल की सुनिए। अगर आपके जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना है या किसी खास रिश्ते या करियर को लेकर कंफ्यूजन है तो चीज़ों को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की बजाय हालात को फ्लो में चलने दीजिए। इस हफ्ते आपके लिए सबसे ज़रूरी होगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाइए, लेकिन खुद को भी वक्त देना मत भूलिएगा। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपने चार्ट को हमसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इससे आप अपने बारे में विस्तार से जान पाएंगे और ये जो गोचर चलता है इसे आप सही से किस तरीके से, पर्टिकुलर आपके लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं, आपको इनको कैसे पॉजिटिव बनाना है और कैसे इन दिनों का फ़ायदा उठाना है, इसकी राय आपको पर्सनल एनालिसिस में ही मिलती है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये एक नॉमिनल से चार्ज के साथ पेड एनालिसिस होता है। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए यहां मौजूद हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर हफ्ते आपको राशिफल और बाकी के वीडियोस टाइम पे मिले। अपने दोस्तों परिवार के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को महसूस कर सकें और गाइडेंस पा सकें। अगले हफ्ते या अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, एक नए राशिफल के साथ, एक नई खोज के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए, शुक्रगुजार रहिए ऊपर वाले का और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ते रहिए। जय श्री राम।